हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंदर है और आप देख रहे हैं आईपी अकाउंटिंग अड्डा। इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको जीएसटी की बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगा आपको। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कब ज़रूरी है, कितना टर्नओवर होगा तो हमें मैंडेटरी है, और कौन से बिज़नेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सारी चीज़ें अब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये दोस्तों ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, जीएसटी बेसिक टू एडवांस पार्ट 1। ठीक है, तो दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, इसको आप ध्यान रखें। जैसे इंडिया में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कुछ टर्नओवर का क्राइटेरिया भी होता है, तो ये हमें देखना पड़ता है। ठीक है, और कुछ फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, प्रोप्राइटरशिप ट्रस्ट हो गए, जिनके लिए टर्नओवर तो सेम होता है पर डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करते हैं कि टर्नओवर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो टर्नओवर जो है नॉर्मल स्टेट के लिए हमारे पास जो होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखना आप कि गुड्स के केस में अलग होता है टर्नओवर, और सर्विस के केस में अलग होता है। तो नॉर्मल स्टेट हमारे होते हैं, उनमें जो गुड्स के लिए जो टर्नओवर होता है वो 40 लाख होता है। अगर आपका साल में जो टर्नओवर है वो 40 लाख से अबव होता है, तो इस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है, और जो ये टर्नओवर होगा वो हमारा पिछले साल का जो भी टर्नओवर होगा उसके बेसिस पे होगा। इसमें आपका टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, इसमें जितने भी आपके सारे सेल्स आ जाते हैं, जैसे जो भी एग्जेम्प्ट हो गया, नॉन टैक्सेबल हो गए, हर तरह के। ठीक है, और सर्विस के केस में 20 लाख की लिमिट होती है। 20 लाख से नीचे है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पर उससे ऊपर है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए नॉर्मल स्टेट। अब आते हैं हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केस में जो गुड्स के केस में होता है वो 20 लाख तक है, तो आपको मतलब उससे ऊपर होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सर्विस के केस में अगर 10 लाख से ऊपर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये आपको हमें बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। और अब आया है जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते कौन से हैं, तो हमारे केस में ये 10 हैं कुछ, जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, आसाम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है क्यों? क्योंकि ये क्या है ना, ये जो स्टेट होते हैं बैकवर्ड स्टेट होते हैं, यहाँ पे मतलब प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो इन स्टेट को गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो जीएसटी के रेट्स हैं उनकी लिमिट कम रख रखी है। ठीक है, तो इन स्टेट को प्रमोट करने के लिए, मतलब इन स्टेट में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो टर्नओवर का लिमिट है वो कम कर रखी है। ठीक है, अब आते हैं हम जो मिक्स्ड सप्लाई के केस में। मिक्स सप्लाई में जैसे गुड्स और सर्विस, अगर कोई बिजनेस गुड्स और सर्विस एक साथ सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा टर्नओवर कितना होना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मल स्टेट केस में, जो नॉर्मल स्टेट है उसके केस में 20 लाख तक का होना चाहिए। मतलब अगर आप नॉर्मल स्टेट में अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई कर रहे हो और 20 लाख से ऊपर कर रहे हो, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है, उससे कम करे तो कोई इशू नहीं है, आप वॉलंटरी है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसे ये वाले स्टेट जो गए, इस स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जो हमारा टर्नओवर होता है वो 10 लाख का है। अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई कर रहे हो और उसकी लिमिट 10 लाख से ऊपर है, मतलब टर्नओवर अगर आपका 10 लाख से ऊपर जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, अब कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका टर्नओवर चाहे कितना भी हो, चाहे 1 रुपये क्यों ना हो, कुछ भी हो, उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। ठीक है, आपका टर्नओवर कितना भी हो या किसी दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। तो पहला जो हमारा केस होता है इंटर स्टेट सप्लाई के केस में। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यानी कि अगर आप दिल्ली टू यूपी अगर आप कुछ सामान भेज रहे हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप उस स्टेट में अपना सामान नहीं भेज सकते। ई कॉमर्स के केस में भी हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अगर हम सामान कुछ बेचते हैं तो उस केस में भी हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अगर आप कोई टेम्प्रोरी बिजनेस करते हैं या कोई 10 दिन के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाके
कोई बिजनेस करते हैं तो उस केस में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया में आके अगर अपना कुछ गुड्स या सर्विस सेल करते हैं तो उस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है। अब आता है पांचवा जो होता है पर्सन लाइबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंडर में आते हैं तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ये आरसीएम क्या होता है? आरसीएम में जैसे किसी सप्लायर से आपने गुड्स परचेज़ किया, वो सप्लायर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में जो रिसिपिएंट होता है यानी कि बायर, उसको ही जीएसटी पे करना होता है। ठीक है। तो और उस आरसीएम केस में जीएसटी सब पे करता रेसिपिएंट ही है और उसको क्लेम करने के लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो इस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतनी वीडियो।